नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के जो है टॉप 50 क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये जुड़े होते हैं सहसंयोजी बंध द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सहसंयोजी बंध द्वारा जो है ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है। मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह मिजोरम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मिजोरम में जो है मुरलेन राष्ट्रीय बाग जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था 1931 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1931 में जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था अफगान और मराठा के बीच। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अफगान और मराठा के बीच जो है पानीपत का तृतीय युद्ध जो है लड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है। लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है। तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कब, जब लघु परिपथ के समय जो है परिपथ में विद्युत धारा बढ़ती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है। तो यह है चिनूक। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चिनूक जो है यह यूएसए की जो है स्थानीय पवन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है। तो ये औरैया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। औरैया जो है यह थर्मल पावर प्लांट जो है बिहार में स्थित नहीं है। तो ये कहाँ है। तो ये है यूपी में। तो ये यूपी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है। तो ये निहार। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निहार प्रक्रिया जो है यह जो है वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सम्मिलित है। निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सम्मिलित है। तो ये कवास जो है गुजरात में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कवास जो है गुजरात में तापीय ऊर्जा संयंत्र जो है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक जो है समाचार पत्र आरंभ किया। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र जो है आरंभ किया। तो ये किया था महात्मा गांधी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने जो है इंडियन ओपिनियन नामक जो है समाचार पत्र आरंभ किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारक नहीं है। तो ये SO2। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। SO2 जो है यह भूमंडलीय ऊष्मीकरण का जो है कारक गैस नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर किस अनुसूची में उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर किस अनुसूची में उल्लेख है। तो यह 10वीं अनुसूची में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 10वीं अनुसूची में जो है भारतीय संविधान के अनुसार जो है दल बदल जो है आधार जो है उल्लेख है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है। तो यह है बाह्य दल। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाह्य दल जो है यह फूल का प्रजनन अंग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है,
निमारी किसका एक नस्ल है? निमारी किसका एक नस्ल है? तो ये गाय की। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निमारी जो है गाय की जो है एक नस्ल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है चुनाव सुधारों से है? तो यह दिनेश गोस्वामी समिति। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दिनेश गोस्वामी समिति जो है यह चुनाव सुधारों से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो ये थे पार्श्वनाथ। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पार्श्वनाथ जो है यह जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैग्रोस पर्वत कहाँ स्थित है? जैग्रोस पर्वत कहाँ स्थित है? तो यह सीरिया में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सीरिया में जो है जैग्रोस पर्वत जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो यह राष्ट्रपति के सिफारिश पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रपति के सिफारिश पर जो है राज्य विधायिका में जो है धन विधेयक को जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली जो है केरल से संबंधित नहीं है? तो ये भारतनाट्यम। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतनाट्यम जो है यह नृत्य शैली जो है केरल से संबंधित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है? जीडीपी यानी कि सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद के शब्द के जो है खोजकर्ता कौन है? तो ये उम्बेटो सुलपासो। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्बेटो सुलपासो जो है यह जीडीपी के जो है खोजकर्ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? निम्नलिखित में से किसे जो है बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? तो ये शहादत खान को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शहादत खान को जो है मुगल बादशाह द्वारा जो बुरहान उल मुल्क की जो है उपाधि प्रदान की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी की जा सकती है? तो ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो है वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो है जारी की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी सोलर पार्क यानी कि 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? गांधी सोलर पार्क यानी कि 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया गया? तो यह किया गया है न्यूयॉर्क में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। न्यूयॉर्क में जो है गांधी सोलर पार्क जो है का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो ये करता है यकृत। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यकृत जो है मानव शरीर में जो है ग्लाइकोजन के रूप में जो है कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीत निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पीत जो है निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो ये किया जाता है यकृत द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यकृत द्वारा जो है पीत जो है पैदा किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीत कहाँ जमा होता है? पीत जो है कहाँ जमा होता है? तो ये पित्राशय में जमा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पीत जो है पित्राशय में जमा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध किससे है? तो यह हृदय से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पेस मेकर का संबंध जो है हृदय से है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेस मेकर का मुख्य कार्य क्या है? पेस मेकर का मुख्य कार्य क्या? तो इसका मुख्य कार्य दिल की धड़कन प्रारंभ करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दिल की धड़कन प्रारंभ करना यह पेस मेकर का जो है मुख्य कार्य है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो यह है हृदय से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गति प्रेरक जो है हृदय से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर कहते हैं? किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, धमनी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, धमनी जो है यह रक्त द्वारा डाले गए दबाव को जो है रक्त दाब कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? मनुष्य के शरीर को हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो यह लगता है 0.8 सेकेंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 0.8 सेकेंड जो है यह मनुष्य के शरीर में हृदय को जो है एक बार धड़कने के लिए जो है समय लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है? स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है तो ये होता है 72 बार। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 72 बार जो है स्वस्थ मनुष्य में जो है प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक एवं डिस्टोलिक कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक जो है कितना होता है? तो ये होता है 120 व 80 mm। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 120 जो है यह सिस्टोलिक होता है और 80 जो है डायस्टोलिक होता है। तो इसको याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत मात्रा लगभग कितनी होती है? मानव रक्त प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत मात्रा लगभग कितनी होती है? तो ये होते हैं 90%। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 90% जो है मानव रक्त प्लाज्मा में जो है पानी का प्रतिशत पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो यह लोहा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लोहा जो है रक्त में पाई जाने वाली धातु होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो ये होता है किडनी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। किडनी में जो है रक्त का शुद्धिकरण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं डायलिसिस। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। डायलिसिस जो है मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग जो है निम्न में से किसके कारण होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त में लाल रंग जो है होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑक्सीजन का परिवहन जो है शरीर में हीमोग्लोबिन का जो है मुख्य कार्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो यह आरबीसी का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आरबीसी का जो है हीमोग्लोबिन जो है महत्वपूर्ण घटक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? निम्नलिखित में से किसकी सहायता से जो है रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो ये ले जाया जाता है लोहित कोशिकाएं द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लोहित कोशिकाएं द्वारा जो है रक्त
रक्त द्वारा जो है ऑक्सीजन ले जाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? मानव शरीर में भीतर खून में निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो ये नहीं जमता हेपेरिन के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हेपेरिन के कारण जो है मानव शरीर में जो है खून नहीं जमता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रुधिर से प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? रुधिर से प्लाज्मा में किसके द्वारा जो है एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो ये होते हैं लिम्फोसाइट के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लिम्फोसाइट के कारण जो है रुधिर से प्लाज्मा में जो है एंटीबॉडी का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं? लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो ये होते हैं अस्थि मज्जा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अस्थि मज्जा में जो है आरबीसी जो है उत्पन्न होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था लेमार्क तथा ट्रेविरेंस ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लेमार्क तथा ट्रेविरेंस ने जो है जीव विज्ञान शब्द का जो है सर्वप्रथम जो है प्रयोग किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का जनक के नाम से किसे जाना जाता है? जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अरस्तु को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अरस्तु को जो है जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हिप्पोक्रेटस को जो है यह चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ये हुए ग्रीक भाषा से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्रीक भाषा जो है इससे जो है बॉटनी शब्द की जो है उत्पत्ति हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है शैवालों का अध्ययन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शैवालों का अध्ययन जो है यह फाइकोलॉजी कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो यह किया जाता है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पारिस्थितिकी के अंतर्गत जो है या पर्यावरण का अध्ययन जो है जीव विज्ञान के जो है शाखा में किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।